Everyone, welcome to Dynamic Study. This is quiz number 6 for electronic science students and our topic is Zener diode. पिछली वीडियो में हमने breakdown in diodes किया था. So our first question is doping of Zener diode is option A is heavy doping, option B is low doping, option C is no doping, option D is both A and C. So हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हम Zener diode में किस टाइप की डोपिंग करते हैं, हैवी डोपिंग करते हैं, लो डोपिंग करते हैं या फिर हम कोई भी डोपिंग नहीं करते हैं या फिर हैवी और नो में दोनों ही डोपिंग Zener diode में की जाती है. सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ हैवी डोपिंग. सो हम Zener diode में हैवी डोपिंग करते हैं. इसका रीज़न क्या है? Zener diode जो है वो Zener ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करता है. मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि Zener ब्रेकडाउन और अवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है. Zener ब्रेकडाउन जो होगा वो डायरेक्ट रप्चरिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के कारण होता है एंड अवलांच जो ब्रेकडाउन होता है वो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन के कारण होता है. ओके, सो जब हम Zener डायोड को फॉरवर्ड बायस में अप्लाई करते हैं तो जो Zener डायोड जो होता है वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करता है. जब हम फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं Zener डायोड को, तो जो पीएन जंक्शन डायोड में जब हम फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं तो करंट जो होती है वो मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण फ्लो होती है. तो सेम Zener डायोड में भी फॉरवर्ड बायस में करंट जो होगी मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण होगी. ओके, हम Zener डायोड को हैवीली डोप करते हैं क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे पास रिवर्स बायस में मोर करंट फ्लो होगी. ओके, जितनी हम हैवी डोपिंग करेंगे उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी, इसलिए हम हैवी डोप करते हैं. ओके, सो दिस इज़ द सिंबल ऑफ Zener डायोड. ओके, दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ Zener डायोड एंड दिस इज़ द नेगेटिव साइड ऑफ Zener डायोड. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज in Zener diode current is controlled by option A is Zener voltage, option B is external load resistance, option C is Zener resistance, option D is by reverse voltage. So our answer is option B. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है कि जो Zener डायोड में जो करंट होती है, जो Zener करंट होती है, हम उसको किससे कंट्रोल करते हैं. Zener वोल्टेज से करते हैं, ऑप्शन ए. ऑप्शन बी इज़ हम जो एक्सटर्नल बाहरी लोड रेजिस्टेंस हम उसको कनेक्ट करते हैं उससे करते हैं हम करंट को कंट्रोल, या फिर हम Zener के रेजिस्टेंस से करते हैं, या फिर हम बाय रिवर्स वोल्टेज से करते हैं, रिवर्स वोल्टेज से हम करते हैं. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी. हम जो बाहर से सीरीज़ में रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे Zener डायोड के, उससे हम हमारी करंट कंट्रोल करेंगे. ओके, सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी. See what happened in Zener diode operation. We know that Zener diode allows current in forward direction, same as normal PN junction diode. Zener diode has a turn on voltage between 0.3 to 0.7 volt. Initially in reverse bias small leakage current flow in Zener diode. We know that हमें पता है कि जो नॉर्मल डायोड होता है उसमें भी इनिशियली रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होती है. सिमिलरली रिवर्स बायस में इनिशियली Zener डायोड में स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होगी, और जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज को एक प्री डिटरमाइंड ब्रेकडाउन वोल्टेज से इंक्रीज़ करेंगे तो एक करंट जो होगी वो फ्लो होना स्टार्ट कर देगी Zener डायोड में. ओके, और ये जो करंट होगी वो जो हम सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे इसके सीरीज़ में डायोड के, तो उससे हम करंट को डिटरमाइन करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन Zener डायोड Zener ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि Zener ब्रेकडाउन जो होगा वो बिलो 6 वोल्ट पे होता है और जो अवलांच ब्रेकडाउन होता है वो अबव 6 वोल्ट पे होता है. ओके, सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी. सो Zener डायोड में Zener ब्रेकडाउन जो होगा वो बिलो 6 वोल्ट पे अकर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए Zener डायोड व्हेन यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट्स इज बायस्ड इन. Option A is reverse breakdown region, option B is forward bias region, option C is forward bias constant current mode, option D is reverse bias region below the breakdown voltage. So हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि Zener डायोड जो हम वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट्स में यूज़ करते हैं तो वो किस में बायस होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में, फॉरवर्ड बायस रीजन में, या फिर फॉरवर्ड बायस कांस्टेंट करंट मोड में, या फिर रिवर्स बायस रीजन बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज में. सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए. जब हम वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट्स की तरह यूज़ करते हैं Zener डायोड को, तो Zener डायोड जो होगा वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में बायस होगा. क्यों होगा?
बिकॉज हम यहाँ पे देखते, जैसे हम डायग्राम में देखते हैं कि डायग्राम में हमें पता है कि जीना डायोड जो होता है वो एक नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह बिहेव करता है जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा। ओके, ये जो डायग्राम है हमारे पास नॉर्मल पीएन जंक्शन का डायग्राम है। इससे मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जेनर डायोड जब वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो वो कौन से बायस में होगा। ओके, जब हम जेनर ब्रेकडाउन, जब हम इनिशियल रिवर्स में होते हैं, रिवर्स बायस में होते हैं, तो हमारी जो करंट होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, नेग्लिजिबल होती है। ओके, जब हम एक रिवर्स बायस वोल्टेज को हम एक प्री डिटरमाइन वैल्यू से इंक्रीज़ करते हैं तो दो ब्रेकडाउन होते हैं, एक तो एवलांचे और एक जेनर। और जेनर ब्रेकडाउन में जेनर डायोड होता है। तो जब हम इस वोल्टेज को हमने इस वोल्टेज को VZ ले लिया। ओके, सो हम इस डायग्राम से देख रहे हैं कि काफ़ी सारी जो रेंज है हमारी करंट की, उन रेंजेस पे ओवर ए वाइड रेंज ऑफ करंट हमारी जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, नियरली कांस्टेंट ही है। ओके, सो ये क्या कर रहा है, ये स्टेबल वोल्टेज के स्टेबलाइजेशन का काम कर रहा है, इसलिए ये वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट में होगा। और ये कौन से बायस में, रिवर्स बायस में। और ब्रेकडाउन रीजन है तो रिवर्स बायस ब्रेकडाउन रीजन। ओके, सो जब वो वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो ये रिवर्स बायस में होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए जेनर डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज 5.8 volt is connected in reverse bias with a battery of EMF 20 volt and a resistance of 100 ohm in series. The current flowing through the zener is, options given है हमें। सो हम इसको फाइंड आउट करेंगे कैसे, जैसे हमें गिवन क्या क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें, जैसे हमारे पास फॉर्म, पहले हम डायग्राम देखते हैं। हमारे पास डायग्राम ये होगा हमारे पास, जिसमें हमें वीजेड की वैल्यू हमें दे रखी है 5.8। ओके, ईएमएफ जो यहाँ पे वी इनपुट है, यहाँ इसकी वैल्यू 20 वोल्ट दे रखी है, रेजिस्टेंस है वो 100 ओम दे रखा है। हमें फाइंड आउट करना है, हमें आईजेड जो जेनर करंट है हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि हम वोल्टेज डिवाइड रूल से हम इस करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारी करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी इनपुट पे जो वोल्टेज है माइनस VZ अपॉन में रेजिस्टेंस। ओके, सो वी इनपुट हमें क्या दे रखा है 20 और VZ हमें दे रखा है 5.8 और अपॉन में 100। ओके, सो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 142 मिली एम्पियर। ओके, सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, next question is, in Zener diode connected in reverse bias, Zener diode used as voltage regulators. Zener breakdown occurs below 6 volt, occurs in forward bias. Which statement are true? So हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, सो हमें पता है कि जेनर डायोड जो है वो रिवर्स बायस में कनेक्टेड होता है और हमें ये भी पता है कि जेनर डायोड जो होता है वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव करता है एंड जेनर ब्रेकडाउन जो होगा वो बिलो 6 वोल्ट पे अकर करेगा, ये भी हमें पता है। सो 1, 2 एंड 3 ये फॉरवर्ड बायस में नहीं होता है क्योंकि जेनर डायोड जो होता है वो स्पेशली रिवर्स बायस के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सो यहाँ फॉरवर्ड बायस में नहीं अकर करता है जेनर डायोड, क्योंकि जेनर डायोड जब फॉरवर्ड बायस में करेगा तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ये बिहेव करने लगेगा। सो हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्रू है। सो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड इज कंट्रोल्ड बाय। सो हमारी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है जेनर डायोड की वो किससे कंट्रोल होगी? ऑप्शन ए इज़ डोपिंग लेवल, ऑप्शन बी इज़ करंट, ऑप्शन सी इज़ वोल्टेज एंड ऑप्शन डी इज़ बोथ ए एंड बी। सो हमारा आंसर होगा डोपिंग लेवल्स हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि हैवी डोपिंग के कारण हमारा जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो होगा और करंट किस पे डिपेंड करेगा? वोल्टेज पे। तो जब हम हैवी डोपिंग करेंगे, डोपिंग लेवल को हाई या लो करेंगे तो उससे हमारा वोल्टेज जो होगा वो हम डिफाइन करेंगे कि वोल्टेज हाई होगा या लो होगा। जब हम हैवी डोपिंग करेंगे तो जो हमारी वोल्टेज है वो लो होगी और जब हम लाइट डोपिंग करेंगे तो जो वोल्टेज होगी वो हाई होगा। ओके, सो हम ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होगा वो कंट्रोल होगा डोपिंग लेवल से। ओके, सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए। Next question is assertion and reason question. Our assertion is Zener diode is used as a voltage regulator. Yeah, this is true.
and reason is in breakdown the voltage across the Zener diode is close to constant over a wide range of currents, thus making it useful as a shunt voltage regulator. Yeah, this is also true and reason is valid reason of our assertion. So answer is option A. See how ये जो हमारे पास IV कैरेक्टरिस्टिक है Zener डायोड की, सो हम इसमें देख सकते हैं कि इनिशियली नो करंट, स्मॉल लीकेज करंट या फिर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है. ओके, सब जब हम इसको जीनर वोल्टेज से ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, ब्रेकडाउन रीजन में लेकर आते हैं, तो ओवर ए वाइड रेंज ऑफ करंट हमारी जो जीनर वोल्टेज है वो स्टेबल रहती है. ओके, कॉन्स्टेंट, नियरली कॉन्स्टेंट रहती है. तो ये वोल्टेज स्टेबलाइजेशन का, वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम करता है इसी कारण. ओके, सो आप समझ गए होंगे हमारा असर्शन रीज़न जो है वो वैलिड रीज़न है हमारे असर्शन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जीनर डायोड मैक्सिमम करंट इज ऑब्टेन्ड व्हेन लोड रेजिस्टेंस. ऑप्शन ए इज इनफाइनाइट, ऑप्शन बी इज बिकम्स जीरो, ऑप्शन सी इज हाई, ऑप्शन डी इज लो. सो इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है कि जब जीनर डायोड में मैक्सिमम करंट हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंड. अब ये हमें पता है कि जीनर डायोड में जो करंट है वो लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी. सी हाउ, जब हम हमारे जीनर डायोड को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो उसकी सीरीज़ में एक लोड रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर दिया. यहाँ पे हमारे पास इनपुट वोल्टेज हो जाएगी. ओके, सो दिस इज़ द करंट आई जेड, दिस इज़ द वोल्टेज वी जेड, दिस इज़ द रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ द करंट एंड दिस इज़ द इनपुट वोल्टेज. ओके, सो हमारी जो करंट होगी ये वाली, तो वो इस लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंड होगी. ठीक है, ये करंट जब लोड रेजिस्टेंस हाई होगा तो हमारी जो करंट होगी वो मिनिमम होगी. ओके, और जब ये मिनिमम होगा, रेजिस्टेंस हमारा मिनिमम होगा, तो हमारी जो लोड करंट है वो हाई होगी. सो हमें मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करनी है. तो हमारा जब रेजिस्टेंस अगर मिनिमम यानी जीरो होगा, तो लोड रेजिस्टेंस अगर जीरो होगा तो हमारी जो करंट है, जीनर करंट, वो मैक्सिमम होगी. ओके, सो ये हमसे ये पूछा है कि हमारा जो मैक्सिमम करंट का वो ऑब्टेन होगी जब लोड रेजिस्टेंस जीरो होगा. सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस ऑफ जीनर डायोड इज. ऑप्शन 1 इज इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस, ऑप्शन 2 इज डायनामिक रेजिस्टेंस, ऑप्शन 3 इज इनवर्स ऑफ द स्लोप ऑफ IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनर डायोड एंड ऑप्शन 4 इज इन फॉरवर्ड बायस. सो वी नो दैट जीनर डायोड जो होगा फॉरवर्ड बायस में नहीं करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में करते ही ये नॉर्मल PN जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करने लगेगा. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सॉरी फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, सो रेजिस्टेंस ऑफ जीनर डायोड जो होगा वो हम जीनर डायोड के रेजिस्टेंस को इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं. ओके, और जो जीनर डायोड का जो रेजिस्टेंस होगा वो इन्वर्स होता है स्लोप ऑफ IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनर डायोड. सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर ट्रू. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. ओके, सो ऑप्शन सी इज द आंसर. ओके, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग.